समुद्रों से घिरा वह स्थान जहां एक साथ निकलते हैं सूरज एवं चांद, वो स्थान है तमिलनाडु प्रांत में स्थित कन्याकुमारी। समुद्री किनारा होने से इसका अलग ही स्थान है। चलिए आज थीम न्यूज के माध्यम से आपको पर्यटन स्थल तीर्थ कन्याकुमारी से अवगत करवाते हैं। कन्याकुमारी रेलवे लाइन का लास्ट स्टेशन है। इसके आगे पानी ही पानी होने से ट्रेन का स्टॉप हो जाता है। इसके आगे कोई ट्रेन नहीं जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या अनोखा है यहाँ। जब हम पूरे भारत की बात करते हैं तो कई बार हमारे मुंह से कश्मीर से कन्याकुमारी निकल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीर भारत के नॉर्थ में है और कन्याकुमारी साउथ में। देश के यह दोनों छोर अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। यहाँ घूमने फिरने के लिए भी काफी कुछ है। कश्मीर बर्फीले पहाड़ों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है, तो वही कन्याकुमारी समुद्री किनारा होने के कारण अपने बीचों और कुछ अनोखे कारणों से मशहूर है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कन्याकुमारी में ऐसा क्या अनोखा है जो आपको यहाँ आने के लिए आकर्षित करेगा। कन्याकुमारी का भव्य प्राचीन मंदिर जहाँ भारत के कई लोग तीर्थयात्रा और कुमारी अम्मन मंदिर के दर्शन करने आते हैं। समुद्र तट के किनारे स्थित मंदिर दुनिया के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। कुमारी अम्मन मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक के रूप में माना जाता है। यह मंदिर देवी कन्याकुमारी का घर है, जिसे वजन देवी के रूप में जाना जाता है। 3 समुद्रों के मिलने से इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। कन्याकुमारी को हमेशा धर्म से जोड़कर लोग देखते हैं। धार्मिक स्थलों के अलावा इस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है। यह शहर अपनी कला और संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। कन्याकुमारी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तीनों का संगम देखने को मिलेगा। तिरुक्कुरल मूर्ति। तिरुक्कुरल साउथ का एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। इसकी रचना अमर तमिल कवि थिरुवल्लुवर ने की थी। इसलिए कन्याकुमारी में उनकी 38 फीट ऊंचे आधार पर 95 फीट की प्रतिमा बनाई गई है। चांद और सूरज का होता है संगम। यहाँ आपको कुदरत का सबसे अनूठा रूप देखने को मिलता है। दरअसल यहाँ पर चांद और सूरज को आप एक साथ देख सकती हैं। ऐसा आपको केवल यही देखने को मिलेगा। यहाँ एक तरफ सूर्य अस्त हो रहा होता है तो दूसरी तरफ चंद्रमा उदय हो रहा होता है। यह अद्भुत नजारा केवल आपको कन्याकुमारी में ही देखने को मिलता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यह बेहद खूबसूरत जगह है। दरअसल 1892 में विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे और समुद्र में तैरते हुए वह एक चट्टान पर जा पहुंचे। इस चट्टान पर बैठकर कई दिनों तक उन्होंने साधना भी की थी। 1970 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी ने यहाँ पर रॉक मेमोरियल बनवा दिया। यह समुद्र के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ जाने के लिए बोट का सहारा लेना होता है। दोस्तों, कन्याकुमारी में अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे चांद और सूरज एक साथ निकलते हैं। सूर्यास्त एक तरफ होता है तो दूसरी ओर सूर्य उदय होता है। एक तरफ चंद्रमा निकलता है तो दूसरी ओर सूर्य निकलता है। ऐसा नज़ारा अगर आपको कहीं देखना है तो वो ओनली कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में 3 समुद्र मिले होने की वजह से इसे बहुत ही रमणीय स्थान कहा गया है। कहते हैं हर व्यक्ति के मुंह पे नाम होता है कश्मीर से कन्याकुमारी। अगर कश्मीर भारत का सिरमौर है तो कन्याकुमारी भारत माँ के पैर होते हैं। कश्मीर में बर्फीले स्थान, प्राकृतिक सुंदरता की छवि दिखाई देती है तो कन्याकुमारी में भी बीचों की छवि समुद्रों के बीच में दिखाई देती है। इस तट पर यहाँ पे विराजमान विवेकानंद स्वामी जिन्होंने ध्यान का केंद्र इस स्थल को बनाया था। यहीं पे उनको ज्ञान की और ध्यान की प्राप्ति हुई थी। उनका स्मारक जिसको कहा जाता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। दोस्तों, बहुत ही रमणीय स्थान होता है। 3 समुद्र मिले होने की वजह से इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। एक तरफ हिंद महासागर, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर और तीसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। तीनों ही समुद्र इस स्थान पर मिले हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा। हजारों की तादाद में पर्यटक यहाँ पे आते हैं और यहाँ के आनंद का लुत्फ़ उठाते हैं। प्रकृति सुंदरता और धार्मिक आस्था का एक केंद्र है कन्याकुमारी।